आज हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे 5वां लेक्चर है और आप इस पैटर्न को प्लीज समझ लें। हर 5th लेक्चर पूरी सीरीज में, पूरी +1 की सीरीज में हर 5th लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल डिस्कशन पे रहेगा। 4 लेक्चर्स में जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, उससे बेस्ड प्रॉब्लम, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम 5th लेक्चर में करेंगे। तो अब जब 10वां लेक्चर आएगा, 6th 7th 8th 9th 9वें के बाद जब 10वां लेक्चर आएगा उसमें फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। हालांकि जब मैं कोई भी टॉपिक करा रहा हूं साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम साथ साथ कर रहे हैं, बट हर 5वां लेक्चर भी हमारा प्रॉब्लम डिस्कशन पे रहेगा। अब ये चीजें करनी कैसे हैं प्लीज समझ लीजिए। मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, यू हैव टू पॉज द वीडियो, आप पॉज करेंगे, समझेंगे सवाल को, एक बार रीड करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट करेंगे। वीडियो रिज्यूम करके फिर से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इफ यू आर राइट, वेल एंड गुड। अगर नहीं सही है तो बार बार पिछली वीडियोस पे जाएं, कंसेप्ट ढंग से समझें, सॉल्यूशन ढंग से देखें और कंसेप्ट बिल्डअप करें। राइट, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 1। आई होप तुम्हारी पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रही होगी, लॉकडाउन का कोई असर ना हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम आप सबकी लाइफ में, खासकर जो +1 में अभी आए हैं। थिंग इज, बाकी बच्चे अभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, राइट? क्लासेस नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा। दिस इज द टाइम, आपको हेड स्टार्ट मिल रहा है कि आप पहले से ही शुरुआत करना, पहले से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो, ताकि जब वापस से फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज हो कि तुम्हें चीजें पहले से आती है। 1 2 3 4 5 चैप्टर्स पहले से आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के 1 1 2 2 चैप्टर्स पहले से आ रहे हैं। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि यार मुझे आता है पहले से। वो टाइम जब बाकी बच्चे ये चीजें कर रहे होंगे, तुम एडवांस लेवल की तैयारी कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर अगले चैप्टर्स कर सकते हो। मेक श्योर कीप दिस इन माइंड। पहले सवाल पे हम आते हैं। पैटर्न आपने समझ लिया है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बोल रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। 6-7 क्वेश्चंस एक साथ लिख रहा हूं, इन सब की सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in the following। हाँ जी, नंबर 1 0.007 मीटर स्क्वायर, नंबर 2 2.64 into 10 की पावर 12 सेंटीमीटर, नंबर 3 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 6.320 जूल, नंबर 5 6.032 न्यूटन, नंबर 6 5100 kg, नंबर 7 2.000 मीटर, नंबर 8 0.0006032 मीटर स्क्वायर, एंड नंबर 9 0.050 सेंटीमीटर। ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, सिग्निफिकेंट फिगर की काफी प्रैक्टिस भी कर ली है। पॉज करेंगे, 1 2 3 4 के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अपनी लिखना शुरू करेंगे। सारे बच्चे, सभी से मुझे आंसर चाहिए, हम टाइम वेस्ट करने के लिए यहां आए नहीं है। चलो, पहले में क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे ख्याल से सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 1 के हिसाब से ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3 के हिसाब से लेफ्ट वाली जीरोस का कोई काम नहीं है, यहां पर है एक सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड की मैं बात करूं, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। मुझे पता है मुझे सिर्फ यहां की सिग्निफिकेंट फिगर्स गिननी है, तो मेरे ख्याल से यहां है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो। साइंटिफिक नोटेशन में केवल इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है x into 10 की पावर y, मुझे सिर्फ यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिननी है।
तो सेकंड का आंसर इज 3। थर्ड पे आएंगे, रूल नंबर 1 के हिसाब से ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट 1 2 3 प्लस एक डेसिमल नंबर पे ये राइट साइड वाली जीरोस काउंट होंगी 1, तो यहां पर आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स साथ साथ में रिवाइज कराते जा रहा हूं, रूल साथ साथ रिवाइज होते जा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रूल नंबर 1 के हिसाब से नॉन जीरो 1 2 3 प्लस डेसिमल नंबर में ये आगे वाली इन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ये भी सिग्निफिकेंट, तो यहां भी मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी भाई, फिफ्थ पे आए, चलो अगेन रूल नंबर 1 के हिसाब से 1 2 3 3 नॉन जीरो प्लस रूल नंबर 2 के हिसाब से अ जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट, तो इस पे भी मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 5100 kg, क्वेश्चन नंबर 6 5100 kg, 5100 kg। बताओ यार, सोच के बताओ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर है। 5100 kg। रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 1 के हिसाब से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मुझे एक रूल बोला गया था, ध्यान से समझना, मुझे एक रूल बताया गया था कि मैं ट्रेलिंग जीरोस यानी एंड में लगने वाली जीरोस, मैं ट्रेलिंग जीरोस एंड में लगने वाली जीरोस सिर्फ एक डेसिमल नंबर में काउंट करता हूं, वहां पर डेसिमल होना चाहिए। इस सवाल को पहले तो स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे सिर्फ गिवन होता 5100 में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो मैं इधर सिर्फ बोलता 2। क्यों? नॉन जीरो और इस तरफ लगने वाली जीरो तो सिर्फ डेसिमल नंबर में काउंट होती है, बट अगर इस नंबर के आगे मैं कोई यूनिट लगा दूं, जैसे यहां लगी है केजी, प्लीज स्टार मार्क करके इसलिए लिखेंगे, जब भी किसी नंबर के आगे यूनिट्स लगी हैं, चाहे वो डेसिमल ना भी हो, मुझे उसकी ट्रेलिंग जीरोस गिननी है। इस रूल पे सवाल जेई मेंस में आते हैं, बहुत बार आ रखे हैं। रूल क्या बोल रहा है? इफ a number has unit, its trailing zeros will be considered significant even if it does not have decimal। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज इसे लिख लें, स्टार मार्क करके अलग से प्लीज लिख लें। अगर तो यूनिट लगी है तो मैं इनको गिनूंगा, अगर नहीं लगी है तो यहां 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही थे। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलो तो आगे है, अगले में कोई दिक्कत नहीं है। नॉन जीरो 1 प्लस अगर डेसिमल लगा है तो ये तो लेनी थी, तो मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर लेफ्ट वाली लीडिंग जीरोस नहीं गिनेंगे, 1 2 3 तो मेरी नॉन जीरो है, प्लस ये जीरो इन दोनों के बीच में है, तो +1 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहां पर भी ध्यान से समझेंगे, ये नॉन जीरो तो 1 प्लस डेसिमल पॉइंट में लास्ट वाली जीरो गिननी है, तो 1 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं बच्चे? तो अभी हमें एक नया रूल मिला जिसमें जेईई मेंस में से सवाल आते हैं। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में सवाल आएगा ना जेईई मेंस में, तो ऐसे टाइप में आएगा, कई बार ऐसा भी लिख देगा 5100 एंड 5100 kg की सिग्निफिकेंट फिगर्स रिस्पेक्टिवली क्या है? ऑप्शन 1 लिख देगा 22, बी लिख देगा 44, सी लिख देगा 42, डी लिख देगा 24। तो यहां पर तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, बट जब यूनिट लग गया तो मुझे ट्रेलिंग जीरोस भी लेने हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4। दिस वाज अ डिफरेंट चीज, एक डिफरेंट चीज थी जो हमने सीखी
इसीलिए याद रखना, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, वो यार ये तो आता ही है, स्किप कर दिया। स्किप नहीं करना है, हर चीज इंपॉर्टेंट है यार, छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट है। गाइस यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है यार, टाइम है तुम्हारे पास अच्छा खासा। डोंट बी इन अ हरी, धैर्य से पढ़ना सीखो। कई बार होता क्या, हम पढ़ रहे हैं, नहीं आया, गुस्सा आ जाता है और मैं नहीं कर रहा। धैर्य से बार बार उसे पढ़ना सीखो यार। कितनी बार नहीं आएगा, कितनी बार नहीं आएगा। दिमाग सबका बराबर ही है, ऐसा नहीं है किसी का 10 किलो है, किसी का 5 किलो है। यूटिलाइज करना सीखो प्लीज, राइट। मजे से, टेंशन के बिना सारी चीजें आ जाएंगी। अगले सवाल पे चले, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी आप साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है सर हमने फॉरवर्ड तुमने कर लिया, वीडियो आंसर देखा और फिर नीचे लिख दिया हो हमारा सही है, ऐसा मत करना। चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी भाई। चल क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अगेन 4 सवाल लिख रहा हूं, बोल रहा है ऐड। पहला सवाल है ऐड 6.2 ग्राम्स प्लस 4.33 ग्राम्स प्लस 17.456 ग्राम्स। सर ये क्या चीज है, प्लस माइनस का क्यों आंसर दे रहे हो? ये किस टॉपिक से है? फाइनल आंसर रिपोर्ट कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस में करना है, वो वाली चीजें हैं। हाउ टू रिपोर्ट योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 63.54 kg from 187.2 kg. Question number 3. Question number 3 मल्टीप्लिकेशन का है 75.5 into 125.2 into 0.51 और मेरा लास्ट सवाल है 2.13 into 24.78 divided by 458.2। वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। व्हाट इज, कौन से टॉपिक से है, फाइनल आंसर किस तरीके से रिपोर्ट करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, मिनिमम डेसिमल पॉइंट कहां पर है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट कहां पर है फिगर्स, राइट। सवाल करेंगे, शाबाश। मैं प्लस करने वाला नहीं हूं। सॉल्यूशन वन इसको ऐड करके आपको मिल जाएगा, इसको ऐड करके 27.986 आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे प्लीज, कैलकुलेटर को यूज मत करना। चलो कर लेना, कोई इशू नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे तो जेई अगस्त तो लो यार, जेई में आएंगे तो इस तरीके से आएंगे कि कैलकुलेशन इजी हो। जेई में कैलकुलेशन आपकी चेक नहीं होती है। किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा। मुश्किल कैलकुलेशन आएगी तो वो बोर्ड्स में आएगी या फिर स्कूल एग्जाम्स में आएगी। अगर आपके जेई में या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आना, इजी कैलकुलेशन आएगी। यहां पर थोड़ी डिफिकल्ट है, यू कैन यूज कैलकुलेटर। तो इन सबको ऐड करके आ रहा है 27.986। मेरा रूल क्या बोलता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मुझे उतने डेसिमल पॉइंट चाहिए आंसर में जितने मिनिमम हो सवाल में। 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, यानी मुझे आंसर चाहिए 1 डेसिमल पॉइंट तक। मुझे मेरा आंसर चाहिए 1 डेसिमल पॉइंट तक। बात समझ में आ रही है? यानी मैं क्या करूंगा, अगला चीज जो ड्रॉप करनी है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगली चीज जो ड्रॉप करनी है 8, इट इज ग्रेटर देन 5, यानी पिछले वाले को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर क्या आएगा, 27.99 को 1 से बढ़ाया तो 10 हो गया। यहां ये कैरी हुआ, माय आंसर इज 28। बात समझ में आई? ये 9 था, यहां मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये आया 0, 1 कैरी, माय आंसर इज 28। किस
किस चीज के रूल लगाए, राउंड ऑफ के रूल लगाए, और क्या देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितनी मिनिमम है सवाल में। मिनिमम 1 डेसिमल प्लेस तक था, मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक करना था, तो मैंने अगली चीज ड्रॉप की, 8 को ड्रॉप किया, वो 5 से ज्यादा था तो पिछले वाले को 1 से बढ़ा दिया। मेरा आंसर चाहे 28 लिखो चाहे 28.0 लिखो, माय आंसर इज 28.0। 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना था तो आप इसे 28.0 लिख सकते हैं। हाँ जी, आंसर रिपोर्ट ऐसे करना है 28.0। क्यों? पता होना चाहिए डेसिमल प्लेस एक लगाई है, अगर 28 लिखोगे तो पता नहीं डेसिमल प्लेस लगाई है या नहीं। 28.0 आंसर रिपोर्ट करना था 1 डेसिमल प्लेस तक। हाँ जी, सेकंड सवाल में आ जाए, अगले सवाल में आ जाए तो माइनस करके मुझे मिलेगा 123.66। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से ये माइनस करना है, ये फ्रॉम वगैरह समझ लो, इसमें से ये माइनस करना है। अब अगेन सवाल में, सब्ट्रैक्शन का सवाल है, मिनिमम डेसिमल क्या है सर? ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो मुझे आंसर रिपोर्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी मुझे आंसर यहां तक रिपोर्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी ड्रॉप क्या करना है 6, एंड दिस 6 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 5, तो इसे ड्रॉप करके पिछले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मेरा फाइनल आंसर इज 123.7। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे सवाल के लिए मेरा फाइनल आंसर है 127। हाँ जी, आई होप अभी तक चीजें ठीक चल रही है। 123.7। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 मिनट अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 75.5 125.2 इन सारी फिगर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 4820.826। अब ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई मैंने एक बार कर दिया, बट मेरा रूल क्या बोलता है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेरे फाइनल आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी मिनिमम है सवाल में। अच्छा, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे बताओ यार? आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे? आंसर में मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। आई नीड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा सर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो मैंने देखा ड्रॉप इसे करना है, ड्रॉप इसे करना है, एंड दिस 2 इज लेस देन 5, तो पिछले वाले को एज इट इज लिख लूंगा 48। सर ये क्या बात हुई, आंसर तो 4820 है, आप इसे सिर्फ 48 बोलोगे? अरे नहीं, अब मैं आगे 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेता हूं। अब मैं 2 जीरो अपनी तरफ से लगा ले रहा हूं, यहां भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है अभी मेरी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो मुझे आंसर में कितनी चाहिए थी मिनिमम? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी भी मेरे पास कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जब 2 को ड्रॉप किया, मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए था, मैंने 2 को ड्रॉप कर रहा था, 2 इज लेस देन 5, तो एज इट इज 48 आ गया। बट 4820 को राउंड ऑफ करके 48 तो लिखूंगा नहीं, तो मैंने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लिए, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर तो अभी भी 2 ही रह रही है। प्लीज, बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क करके कर लेंगे। नई चीज पता लगी, नई चीज पता लगी। 48 को 4800 लिख भी दिया तो 2 जीरो काउंट ही नहीं हो रहे। इस तरफ के जीरो सिर्फ डेसिमल में काउंट होते हैं, या फिर यूनिट लगी हो तो काउंट होते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। मुझे बोल रहा है आंसर रिपोर्ट करो। अगर मैं इसे डिवाइड करूं, मेरा आंसर आ रहा है, हाँ जी, आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। मेरा आंसर ये आ रहा है। अगेन रूल बोल रहा है आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखो जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है सवाल में। यहां मुझे 3 सिग्निफिकेंट दिख रही है, यहां 4 दिख रही है, यहां भी 4 दिख रही है, यानी आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। ये तो काउंट नहीं होगा, यानी यहां तक मुझे आंसर चाहिए, यानी मुझे 1 ड्रॉप करना है, 1 इज लेस देन 5, पिछले वाले को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, सॉरी 1 इज लेस देन 5 तो पिछला वाला एज इट इज आ जाएगा। सो माय आंसर इज 0.115।
तो इस तरीके से फाइनल आंसर रिपोर्ट करने के रूल्स भी रिवाइज हो गए एंड प्रैक्टिस भी हो गई। अभी तक इस न्यूमेरिकल सीरीज में, अभी तक इस वाले लेक्चर में हमें दो चीजें अच्छी पता लगी हैं। अगर यूनिट लगी हो तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगे इवन इफ डेसिमल ना हो, और यहां पता लगा यार दो सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, 2 को ड्रॉप किया तो 48 आ रहा है, लेस देन 5 था, बट 4820 को राउंड ऑफ करके 48 कोई पागल ही बोलेगा, तो मैंने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लिए। क्यों? सिग्निफिकेंट फिगर में तो अभी फर्क नहीं पड़ा, इधर 48 में भी 2 है, 4800 में भी 2 है, मुझे आंसर दो सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए था। चलो, ये तो बात थी सिग्निफिकेंट फिगर की, ये बात थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। और हमने क्या देखा? फाइनल आंसर रिपोर्ट करना देखा। चलो अब आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं, जेईई मेंस 2008 का आया हुआ है, ये 3 में भी आया है, 8 में भी आया है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? चलो, क्वेश्चन बोल रहा है एक इक्वेशन गिवन है, जो बच्चे +2 या +1 पूरी कर चुके हैं उन्हें तो पता होगी इक्वेशन, हालांकि पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ चीजें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में क्या क्या है। मुझे बोल रहा है देयर इज अ इक्वेशन p plus a by v square into v minus b equals to r theta। इसे बोलते हैं गैस इक्वेशन यार, दिस इज अ गैस इक्वेशन। मुझे क्वेश्चन गिवन है, बोल रहा है ये एक इक्वेशन गिवन है वेयर p is pressure, where P is pressure, V is volume, R is some constant known as gas constant, and theta is temperature। मेरा थीटा एंगल नहीं है, यहां पर बोल रखा है इट इज टेम्परेचर। तो मुझे बोल रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। ऑप्शंस बहुत सारे गिवन थे, a की, a b की एंड सो ऑन। मुझे बोल रहे हैं डायमेंशंस क्या होंगी a और b की। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करूं तो हमने एक स्टेटमेंट लिख के दो चीजें लिखी थी, हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी तो उसके बाद दो चीजें लिखी थी। क्या याद करो? दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों की डायमेंशंस डेफिनेटली सेम होंगी। याद आया? तो अगर मैं देखूं यहां पर मेरा v से b माइनस हो रहा है, मेरा v से b माइनस हो रहा है, यानी जो डायमेंशन वॉल्यूम की है वही डेफिनेटली डायमेंशन मेरी b की होगी। दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, यानी जो v की डायमेंशन यानी जो वॉल्यूम की डायमेंशन वही v की। वॉल्यूम की डायमेंशन पता है, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, तो m0 l क्यूब t0। तो मेरी b की डायमेंशन मुझे डायरेक्टली मिल गई, m0 l क्यूब t0। बात समझ में आई? कंसेप्ट बिल्डअप करो यार, कंसेप्ट बिल्डअप करो। अब मुझे बोल रहा है a की भी बताओ, चलो देख लेते हैं। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, यानी जो इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन, यानी जो प्रेशर की डायमेंशन वही a बाय v स्क्वायर की डायमेंशन। साइड चेंज कर लेते हैं, प्रेशर की डायमेंशन वॉल्यूम के स्क्वायर की डायमेंशन इज इक्वल टू a की डायमेंशन। प्रेशर की डायमेंशन अगर आपको याद हो, हमने पूरी लिस्ट बना रखी थी एक, प्रेशर की डायमेंशन याद है, m1 l1 सॉरी m1 l -1 t -2। वो लिस्ट पूरी याद होनी चाहिए आपको, नहीं तो आप प्रेशर की अभी भी लिख सकते हो। हमें पता क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे एरिया, तो मास है कैपिटल M, एक्सेलरेशन क्या है L t -2, एरिया क्या है लेंथ का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया m1 l -1 t -2, m1 l -1 t -2 इनटू वॉल्यूम की डायमेंशन का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? लेंथ क्यूब, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा L6 इक्वल्स टू a की डायमेंशन। सॉल्व कर दिया, दिस इज m1 l -1 L6 यानी L5 t -2, यानी माय डायमेंशन ऑफ a इज m1 l5 t -2। बात समझ में आ रही है बच्चे? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए।
हमने होमोजेनिटी के प्रिंसिपल का रूल का यूज किया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल रूल का यूज किया। स्टेटमेंट तो कुछ समझ नहीं आई थी, बट हमने दो कंक्लूजन निकाले थे। क्या? दो फिजिकल क्वांटिटी यदि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनकी डायमेंशन सेम। ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन, ऐड हो रही है जो इसकी डायमेंशन वही इस पूरे की डायमेंशन। वहीं से मुझे ए और बी की डायमेंशन मिल गया है। होप मजा आ रहा होगा, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। समझ आ गए बच्चे? आगे चले, चलो। चलो एक सवाल करते हैं। बेस्ड ऑन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हमने किया था एक डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज किया है फॉर्मूला डिराइव करने का। मुझे बोल रहा है क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। मुझे बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। बोल रहा है, एक बार मैं टाइम देख लूं। मुझे बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ है, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो लिखते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी, एंड it also depends upon acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, जिसे स्मॉल g बोलते हैं। मुझे बोल रहा है वेलोसिटी, वाटर वेव्स जा रही हैं, बोल रहा है वो कितनी तेजी से जाएंगी, वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है मीटर में, माय वेवलेंथ इज इन मीटर। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी केजी पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन तो पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है भाई, वेवलेंथ मीटर्स में, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बोल रहा है इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू the dimensional analysis। तीन ऑप्शन गिवन है। my velocity is some constant k into lambda की पावर 1/2, डेंसिटी का स्क्वायर g की पावर 1/2। ऑप्शन बी, v is some k, lambda की पावर 2, डेंसिटी की पावर 1/2, एक्सेलरेशन की पावर 1/2। ऑप्शन सी, वेलोसिटी इज k, लैम्डा की पावर 1/2, g की पावर 1/2। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है क्या करेंगे। मुझे बोल रखा है वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, तो इसे लिख लेंगे वेवलेंथ की पावर a। वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से कर रही है नहीं पता, तो वेवलेंथ की पावर a। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी की पावर b मान लो, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की c मान लो। कंबाइन किया तो वेलोसिटी इज कोई कांस्टेंट k, लैम्डा की पावर a, डेंसिटी की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। अगर ये फॉर्मूला सही है तो सबकी मैं डायमेंशन भर दूं। वेलोसिटी की डायमेंशन इज मीटर पर सेकंड, यानी मीटर इज m0, मीटर इज लेंथ, पर सेकंड इज t-1। डायमेंशन याद होनी चाहिए। k की कोई डायमेंशन नहीं, वेवलेंथ इज इन मीटर यानी लेंथ, लेंथ की पावर है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, तो लेंथ की पावर -3 की पावर b। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो लेंथ की पावर c। बात समझ में आई? सबकी डायमेंशन मैंने भर दी। एक बार डायमेंशन चेक करेंगे। स्टैंडर्ड डायमेंशन बच्चे याद रख लो, कब तक डिराइव करते रहोगे। कुछ एक डायमेंशन 14-15 डायमेंशन की एक लिस्ट लिखाई थी, उसे याद कर लो, दैट्स इट।
करते हैं, दिस इज m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 इक्वल्स टू l की पावर a l की पावर c, तो l की पावर a प्लस c, बेस सेम, पावर ऐड, m की पावर b और कहीं नहीं है तो m की पावर b, सॉरी एक सेकंड, l की पावर यहां a है, यहां -3b है और यहां c है प्लस c, l की पावर a l की पावर -3b l की पावर c, सबको ऐड किया, बेस सेम था l, तो l की पावर a -3b प्लस c, m की पावर सिर्फ p, t की पावर -2c, यहां t नहीं है, यहां t नहीं है, सिर्फ t है। अब कंपेयर करते हैं, अगर ये डायमेंशंस और ये डायमेंशन सेम है, फॉर्मूला सही है तो सेम होनी चाहिए, यहां m की पावर 0, यहां m की पावर b, यानी माय b इक्वल्स टू 0। सेकंड, यहां t की पावर -1, t की पावर -2c, t की पावर -1, t की पावर -2c, यानी 2c इक्वल्स टू 1, यानी c इक्वल्स टू 1/2। यहां l की पावर 1 और यहां l की पावर a -3b प्लस c, यानी माय a -3b प्लस c इक्वल्स टू 1, b है 0, c है 1/2, तो a आ गया 1 - 1/2 which is 1/2, यानी a 1/2, c 1/2, b 0, तो यहां डाल देते हैं, तो मेरी वेलोसिटी इज k, a 1/2 तो लैम्डा की पावर 1/2, b 0 यानी डेंसिटी की पावर 0, c 1/2 यानी g की पावर 1/2, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो माय वेलोसिटी इज k, लैम्डा की पावर 1/2, g की पावर 1/2, तो मेरा ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। दिस वाज आस्क्ड इन IIT JEE मेंस 2003। बात समझ में आई बच्चे? कंसेप्ट क्लियर हुए? चलो, आई होप इतनी प्रैक्टिस फिलहाल के लिए इनफ है, जितने हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। एक बार मैं रिव्यू दे दूं आपको, समझो। सबसे पहले हमने देखा वटा यूनिट्स, कितने प्रकार की यूनिट्स हैं, वटा फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स, वटा डिराइव्ड यूनिट्स एंड वटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद हम आए डायमेंशंस पे। हर फिजिकल क्वांटिटी की हमने डायमेंशंस देखी, जितनी फिजिकल क्वांटिटी अभी तक हमें पता है उन सबकी डायमेंशंस हमने देखी, किस तरीके से निकाली वो भी आ गई। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में चलते जाएंगे, नई फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, साथ साथ उनके डायमेंशंस लिखते जाएंगे। फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस पे आए, नए रिलेशंस निकालना, रिलेशंस की वैलिडिटी चेक करना, या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालना और यूनिट्स कन्वर्ट करना, वो हमने देखा। हाँ। उसके बाद हम किस पे आए? राउंड ऑफ करना क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। आज हमने उन सब की प्रैक्टिस की। आई होप मजा आ रहा होगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहें। लॉकडाउन में अगर आपके फैमिली में ज्यादा एजेड कोई लोग हैं या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें। दे आर मोस्ट प्रोन टू कोविड-19, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ही। ऑलमोस्ट 10 या 11 लेक्चर तक हमारा पहला चैप्टर चलेगा। इतना डिटेल में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेक श्योर साथ साथ पढ़ते रहें, नोट्स अच्छे बनाएं। जिन लोगों ने नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, लिंक में मैं एक यूट्यूब चैनल, मेरे एक स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल है, प्लस उसका एक टेलीग्राम अकाउंट है, उसकी मैं डिटेल्स डाल रहा हूं। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मेरे लेक्चर्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। तो आई होप मजा आया आपको। जय हिंद।